दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर मिश्रा। दोस्तों ये IFB का मॉक्सी ड्राई है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसका गेट बंद करते हैं जब, तो इसका ड्रम नहीं घूम रहा है और यहाँ पर अगर हाथ रखते हैं तो हल्का सा हैमिंग की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मोटर नहीं चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मोटर रुक गई हो या मोटर जाम हो गई हो या मोटर बेल्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बेल्ट टूट जाएगा तो हमारी जो मोटर है इसको ज़्यादा पता चलेगा कि मोटर चल रही है। लेकिन इसमें एक हूं की आवाज़ आ रही है, ऐसे करके हल्की सी रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सप्लाई जा रही है, मोटर जाम पड़ी हुई है, मोटर नहीं घूम रही है, बस उसका ऐसे लग रहा है। तो हम इसी को खोल के अभी चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक चीज़ और बताओ, सबसे बढ़िया, जब भी आप ड्रम इसका बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना, सबसे पहले ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक फ़िल्टर लगा होता है। इस फिल्टर को ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ देखेंगे एक लॉक होता है ये। अब इस लॉक को आपको खींच लेना है, ऐसे करके खींच लिया, तभी आप इसका पीछे का कवर खोलना आसानी से निकल जाएगा। नहीं ये बहुत परेशान करेगा खोलने में, ठीक है, ध्यान देना। दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है इसको बताने का, क्योंकि ये सब नहीं बताते हैं। अगर हम इसको दबा देते हैं, दबा दिया, अब इसको खोलोगे तो बहुत परेशानी होगा। तो हम वही चीज़ दिखाना चाहते हैं। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो पीछे का जो कवर होगा, पीछे कवर समझ गए, मैं बताता हूँ कौन सा पीछे कवर है। यही पीछे का कवर है। यही कवर जब आपको खोलना होगा ना, इसको खोलोगे तो बहुत परेशान करेगा। तो आपको कैसे परेशान करेगा वो चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इस लॉक को हम अंदर घुसा देते हैं और फिर हम पीछे का कवर खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसका जो अभी हमने आपको बताया कि अगर ये लॉक बाहर रहेगा तो पीछे की कवर बहुत आसानी खुलेगी, अगर ये लॉक अंदर रहेगा तो पीछे की कवर बहुत टाइम लगेगी। तो हम इसको लॉक अंदर करके ही खोलते हैं, तब देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कितना टाइट होगा। तो दोस्तों बस हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों अगर ऐसी सी वीडियो आपको देखना है तो सर्वप्रथम आप बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना। अब दोस्तों हम इसका पीछे का कवर खोलते हैं तो इसमें देखोगे तो कि 8-10 स्क्रू लगे होते हैं। उन सारे स्क्रू को आपको खोल लेना है। हम थोड़ा इसकी वीडियो काट के दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इस मॉक्सी ड्राई में कुछ भी नहीं ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो। बहुत ही सहला है, बहुत ही सरल तरीके से है। बस आपको हमारे चैनल पे आप मॉक्सी ड्राई की कम से कम देखोगे तो 200 वीडियो मिलेंगी, वॉशिंग मशीन की 500 वीडियो मिलेंगी। अब ये कवर खोलना है, इसके अंदर बेल्ट होता है, सेफ्टी कवर इसके कहते हैं बेल्ट को। यहाँ भी खोलना है, बेल्ट को आपको उतार लेना है और इसमें भी स्क्रू होंगे, इनको सबको खोल लेना है। अब दोस्तों इसके लगभग हम इसको खोल दें। अब इसको उठाते हैं। अब उठाने से देखो ऊपर ढक्कन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने लॉक को अंदर डाल दिया था। मैंने बताया था अगर लॉक नहीं अंदर डालोगे तो ये ऐसे नहीं खुल पाएगा। परेशानी लेकर ब्लोवर को जो सेफ्टी हो तो पूरा लेके वो निकल जाएगा, क्योंकि उस लॉक को आपको बाहर खींचना था तो आसानी से निकल जाता। अगर उस लॉक को आप नहीं खींचे हो तो ऐसे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था, लॉक खींच के बनाया था, आसानी से खुल गया था। अब देखिए इसका पूरा अंचर पंचर लेके पूरा निकल गया। अब वही लॉक देखो काले रंग का हम अंदर डाल देंगे। ये देखो, इसको थोड़ा किसी से चीज़ डालेंगे, ये अब देखिए कवर निकल गया। ये चीज़ ना निकलता, जो पूरा लेके ढक्कन निकल गया वो नहीं निकलता।
इसलिए उसको लॉक को आपको खोलने से पहले विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब स्प्रिंग को हम बाहर निकालते हैं, निकाल दिया। अब बेल्ट को उतारेंगे, क्योंकि बेल्ट इसकी बिल्कुल चढ़ी हुई है, बेल्ट तो चढ़ी हुई है, क्योंकि अगर बेल्ट उतरी होती तो मोटर की वाइब्रेट करती, तो इससे यह है कि मोटर नहीं चल रही है। हम ड्रम को बाहर निकालते हैं। अब देखो इसमें कितना डस्ट है, इस डस्ट को हम साफ़ सुथरा कर देंगे ताकि आसानी से हो जाए। अब इसको बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा कर देना है। अब देखिए ये कैपिस्टर लगा हुआ है, ये कैपिस्टर ख़राब है, इसमें ऑयल निकल गया है, जो मैंने चेक कर लिया हूँ 100% कैपिस्टर ख़राब है। तो इस कैपिस्टर को आपको निकालना है। ये कैपिस्टर ऑयल का कैपिस्टर होता है, और ये ऐसा कैपिस्टर वहाँ लगाया जाता है जहाँ टेम्परेचर हो। तो इसमें इसका जो बोल्ट है उसको आपको खोलना है, फिर कैपिस्टर बाहर निकालना है। अब ये मोटर इतना हीट है कि ये कैपिस्टर ख़राब हो गया, कैपिस्टर ख़राब हो गया, इसका मतलब आपको यहाँ पे नया कैपिस्टर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैपिस्टर है, इस कैपिस्टर की जगह हमें दूसरा इतने का कैपिस्टर, ये 8 MFD का कैपिस्टर है। इस कैपिस्टर को आपको चेंज करके इसके बदले में आपको दूसरा कैपिस्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा है बहुत ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है। तो हमने मोटर भी चेक कर लिया है, मोटर बिल्कुल सही है, बस इसका जो कैपिस्टर है वो ख़राब हो गया है। इसलिए जब हम गेट बंद कर देते थे तो इसमें आवाज़ हूँ की आती, तो मोटर नहीं। ये देखो ऑयल फेंक रखा है, हाथ में भी लग रहा है, और कई जगह देखो ऑयल गिरा भी है, तो बिल्कुल ख़राब हो गया। ये देखिए 8 MFD का कैपिस्टर है, इसी को आपको चेंज करना है और चल जाएगा। चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम पहले से 8 MFD, मेरे पास पहले ही 8 MFD का कैपिस्टर है। अब 4 तार लगी हुई हैं, जो 2 तार है उनको एक में करो और 2 तार एक में करो, उनको गिट्ठा लगा दो, समझ गए। जो जिस साइड तार है ये दोनों को इकट्ठा कर दो, प्लास से काट के इनको दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है। फिर दूसरे वाले को निकालना है, दूसरे वाले को भी इकट्ठा कर दो, प्लास से काट के आपस में इसको जोड़ दो ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। अब आपको कैपिस्टर का एक वायर इनमें बांधना है, दोनों में एक वायर उसमें बांधना है। चलो हम इसको प्लास उड़ा ही देते हैं, उड़ गया। अब इसको हम बढ़िया से तार को छीलते हैं, ये हो गया, और इसको भी काट देते हैं, चारों को हम काट देते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कौन किसका था। और ये देखो इधर जोड़ा, ये आपका सप्लाई हो गया और ये कैपिस्टर बन गया, ठीक है। अभी आपको विस्तार से बताता हूँ। अब 2 बचे, इसको काट दो और इसको भी छीलो, ये कट गया। अब ये वायर दोनों इकट्ठा किया, कैपिस्टर को दोनों तार इकट्ठा किया, दोनों लगा दिया। अब दोस्तों एक बार हम इसको चला के चेक करेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया। इसकी हम सप्लाई देते हैं और चलाते हैं। सप्लाई दो, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, यानी कि इसमें कैपिस्टर ही ख़राब था। फुल स्पीड से चल रहा है, लेकिन ऐसा इसमें दिख रहा है कैमरे में, तो बिल्कुल 100% ये सही हो गया। अब हम चारों तार का विवरण बताते हैं इसमें आसानी से आपके, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये 4 तार क्यों लगा हुआ था। तो दोस्तों 2 तार मोटर के होंगे, 2 तार कैपिस्टर के होंगे, और 2 तार आपके मोटर को एक लेफ्ट चलाता था, एक राइट चलाता था, समझ गए, ये होंगे। अब इसमें हमें अच्छी तरह से टेप बांध देना है। अब देखिए ये 2 तार, ये जो 2 तार आए हुए हैं ये हमारे टाइमर से आते हैं, यानी कि एक बार मोटर को लेफ्ट चलाता है, एक बार राइट चलाता है।
आइए देखो, दोनों कैपेसिटर के बंधे हुए हैं और 2 वायर हमारे मोटर से आए हुए हैं, यानी कि 6 वायर इसमें दिख रहे हैं आपको। ये देखो 2 वायर, यहाँ देखो पहला वायर ये दिखाता हूँ, ये तो आपका कॉमन हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये 2 वायर हो गए वाइट रेड और वाइट। ये देखो यही वो दोनों वायर हैं जो हमारे कैपेसिटर पे लगे हैं। एक बार मोटर को लेफ़्ट चलाता है, एक बार मोटर को राइट चलाता है। ये दोनों वायर इसी टाइमर से गए हुए हैं। और ये कैपेसिटर को 2 वायर है, तो कैपेसिटर हमारा 8 MFD का है और 2 वायर जो है मोटर से निकले हुए हैं, ये देखो ब्राउन रेड। और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया, यानी कि 2 मोटर वायर से हैं, 2 तार टाइमर से हैं, 2 कैपेसिटर से हैं, उसी को हमने जोड़ दिया है। और ये हमारा ख़राब वाला है, ये देखो इसमें ऑयल फेंक दिया है पूरा। तो इसी जगह पे हम लगाए हैं, तो आप इसको बाद में इस तरह का मंगा के लगा देना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको इसको पूरा बांधना है और ढक्कन लगाना है तो हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हो। बस आज के लिए इतनी ही वीडियो है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।